आज शारदा ट्यूशन सेंटर के प्रांगण में आज चौथा वीडियो का शुभारंभ होने जा रहे हैं। सभी शारदा ट्यूशन सेंटर के विद्यार्थी से यह अनुरोध करते हैं कि आज का चैप्टर त्रिकोणमिति से लिए गए हैं और यह ऐसा चैप्टर है जो विद्यार्थी को सही तरह से नंबर बढ़ाने में अच्छी तरह से योगदान देते हैं। शारदा ट्यूशन सेंटर हमेशा विद्यार्थी के सफलता के लिए प्रयास में लगे रहते हैं कि विद्यार्थी किसी तरह से बिहार बोर्ड 2026 के एग्जामिनेशन में पूर्ण रूप से क्वालिफाई हो जाए, जिससे विद्यार्थी का खुशी मेरा खुशी है। और शारदा ट्यूशन सेंटर आज एक नए सिलेबस के अकॉर्डिंग नए अंदाज में लेके आए हैं, जिससे विद्यार्थी को जो भी मन में भावना में विचार में दिक्कत या परेशानी होगी, यह इस चैप्टर के माध्यम से विद्यार्थी के बारे में हम अच्छी तरह से जानकारी देकर उसको पूर्ण रूप से विचार विमर्श के जरिए आज हम अच्छी चैप्टर का विचार देंगे, ताकि विद्यार्थी को बिहार बोर्ड परीक्षा 2026 में सही मार्क से वह उत्तीर्ण हो। और आज मुझे बहुत खुशी की बात है कि शारदा ट्यूशन सेंटर के चैनल जो अच्छी तरह से वाकई में आगे बढ़ रहे हैं, और यह मेरा चौथा वीडियो है। इसलिए सभी विद्यार्थीगण से छात्रागण से आग्रह करते हैं कि इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में सब्सक्राइब करावे, ताकि मेरा उम्मीद और हौसला बढ़े और इसी तरह के अच्छे अच्छे क्वालिटी का वीडियो आपके पर्पस के, आपके व्यू के, आपके उद्देश्य के माध्यम से बढ़ाते रहेंगे, ताकि आपका खुशी मेरा खुशी है। आज बहुत खुशी की बात है कि इस शारदा ट्यूशन सेंटर फॉर द बेस्ट एजुकेशन बिहार बोर्ड मॉडल पेपर 2026 विषय त्रिकोणमिति, इस चैप्टर से 20 अंक बोर्ड परीक्षा में 100% सही अंक है। इसको सही तरह से स्मरण कर ले और अपने जीवन में अच्छे विचार करके सीख ले। इसको सही तरह से स्मरण कर ले, और यह एक पिक्चर के माध्यम से विद्यार्थी को यह शो कराना चाहते हैं कि यह समकोण त्रिभुज है। समकोण त्रिभुज में ये 8.1 जो बीटीसी किताब से लिया गया है, इसमें बहुत अच्छी तरह से विद्यार्थी को यह समझा देते हैं कि समकोण त्रिभुज एबीसी में ये कोण बी 90 डिग्री का होता है, और समकोण के सामने का कोण हमेशा कर्ण होता है, और न्यून कोण के सामने का कोण हमेशा लंब होता है। और इसमें h बराबर √* p का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर, p बराबर √* h का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर, b बराबर √* h का स्क्वायर माइनस p का स्क्वायर। और h का मतलब होता है हाइपोटेन्यूस, p का मतलब होता है परपेंडिकुलर, b का मतलब होता है बेस। और यह विद्यार्थी को हमेशा सूत्र के माध्यम से उसको अच्छी तरह से याद कर ले। जैसे मान लीजिए h बराबर √* p का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर, p बराबर √* h का स्क्वायर माइनस p का स्क्वायर, और b बराबर √* h का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर। और इसमें साइन थीटा, कोस थीटा, टेन थीटा, कोसेस थीटा, सेक थीटा और कोट थीटा के बारे में पूर्ण रूप से विद्यार्थी को 8.1 जो बीटीसी के किताब से माध्यम से लिए गए हैं, इससे अवगत करा के विद्यार्थी को यह चैप्टर हमेशा अच्छी तरह से पढ़ के और अच्छी तरह से फार्मूला को याद करके बिहार बोर्ड के एग्जाम में आप पूर्ण रूप से अच्छे अंक प्राप्त कर सकते हैं। पहला है साइन थीटा, साइन थीटा बराबर होता है p/h। इसके बाद सेकेंड होता है कोस थीटा, कोस थीटा बराबर b/h। तीसरा होता है टेन थीटा, टेन थीटा बराबर p/b। चौथा होता है कोसेस थीटा, कोसेस थीटा बराबर होता है h/p। और पांचवा होता है सेक थीटा, जिसका होता है h/b। और छठा होता है कोट थीटा, जिसका होता है b/p। ये फार्मूला के माध्यम से त्रिकोणमिति में 8.1 का चैप्टर का हम अच्छी पूर्ण रूप से जानकारी देते हैं।
और तीन भुजा से घिरे हुए आकृति को त्रिभुज कहते हैं। इसमें त्रिभुज के बारे में वर्णन किया गया है कि समकोण के सामने का भुजा हमेशा कर्ण होते हैं और न्यून कोण के सामने का भुजा हमेशा लंब होते हैं। और इस तरह से यह 2, 3, 4, 5 अंक का जितना भी ये अंक अच्छी तरह से फार्मूला को जब आप याद कर लेते हैं तो परीक्षा हॉल में आपको हल करने में और कोई तरह का परेशानी नहीं होते हैं। इसी तरह आपसे पूर्ण रूप से एक बार हम फिर बताना चाहते हैं कि साइन थीटा, कोस थीटा, टेन थीटा, कोसेस थीटा, सेक थीटा और कोट थीटा ये अच्छी रूप से याद कर ले। और एक बार फिर आपको हम अवगत कराना चाहते हैं कि साइन थीटा बराबर P/H, कोस थीटा बराबर B/H, टेन थीटा बराबर P/B। और इसी तरह साइन थीटा का उल्टा होता है कोसेस थीटा, कोसेस थीटा बराबर होता है H/P। और कोस थीटा का उल्टा होता है सेक थीटा, सेक थीटा बराबर होता है H/B। और इसका टेन थीटा का उल्टा होता है कोट थीटा, कोट थीटा बराबर होता है B/P। और इसी तरह H बराबर √P का स्क्वायर प्लस B का स्क्वायर और P बराबर √H का स्क्वायर, P बराबर √H का स्क्वायर माइनस B का स्क्वायर, B बराबर √H का स्क्वायर माइनस P का स्क्वायर। इससे आपको यह वाकिफ हो जाएगा 8.1 का यह चैप्टर का मेन फार्मूला है। इसको अच्छी तरह से स्मरण करने में मैं बीटीसी के किताब के प्रश्नावली 8.2 के फार्मूले के रूप से आपको यह जानकारी देना चाहते हैं। यह फार्मूला बहुत इम्पोर्टेंट और बहुत अच्छी तरह से हम लिखे गए हैं, जिससे विद्यार्थी को इस फार्मूले को 2-3 बार अच्छी रूप से पढ़कर इसका मान याद कर ले। अनुपात जब थीटा बढ़ता है तो मान साइन थीटा, टेन थीटा, सेक थीटा बढ़ता है और कोस थीटा, टेन थीटा, कोसेस थीटा घटता है। 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री एवं 90 डिग्री तक की मान भिन्न भिन्न निष्पातियों में नीचे सारणी में दिया गया है। जैसे 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री। साइन थीटा, साइन 0 डिग्री का मान, साइन 0 डिग्री का मान 0, साइन 30 का मान 1/2, साइन 45 का मान 1/√2 और साइन 60 का मान √3/2, साइन 90 का मान 1। इसी तरह आपको कोस 0 डिग्री का मान 1, कोस 30 का मान √3/2, कोस 45 का मान 1/2, कोस 60 का मान 1/2 और कोस 90 का मान 0। अब साइन कोस, इसके बाद टेन थीटा, टेन थीटा 0 डिग्री का मान 0, टेन 30 का मान 1/√3, टेन 45 का मान 1, टेन 60 का मान √3, टेन 90 का मान अपरिभाषित। इसी तरह कोट 0 डिग्री का मान अपरिभाषित, कोट 30 का मान √3, कोट 45 का मान 1, कोट 60 का मान 1/√3 और कोट 90 का मान 0। इसी तरह सेक 0 डिग्री का मान 1, सेक 30 का मान 2/√3, सेक 45 का मान √2, सेक 60 का मान 2, सेक 90 का मान अपरिभाषित। इसी तरह कोसेस, कोसेस 0 डिग्री का मान अपरिभाषित, कोसेस 30 का मान 2, कोसेस 45 का मान √2, कोसेस 60 का मान 2/√3, कोसेस 90 का मान 1। आपको यह अच्छी तरह से पूर्ण रूप से 2 बार, 4 बार, 5 बार इस फार्मूला से आप याद करके परीक्षा हॉल में इस चैप्टर से 20 से 25 नंबर आपको 100% का गारंटी से आपको वाकिफ कराना चाहते हैं। इस चैप्टर के फार्मूला को, इस चैप्टर के मान को सही तरह से लिख दे, क्योंकि साइन 45 का मान 1/√2, कोस 45 का मान 1/√2 सेम होता है। जिसी तरह टेन 45 का मान 1, कोट 45 का मान 1, सेक 45 का मान √2, कोसेस 45 का मान √2। और साइन थीटा, टेन थीटा, सेक थीटा का मान बढ़ता है, कोस थीटा, टेन थीटा, कोसेस थीटा का मान घटता है। विद्यार्थी को इस मान को पूर्ण रूप से अच्छी तरह से स्मरण करके परीक्षा हॉल में सही तरह से आप उसको याद करके आप इस चैप्टर को पढ़ के अच्छे मार्क प्राप्त कर सकते हैं।
फिर आपको प्रश्नावली 8.3 फिर नेक्स्ट वीडियो प्रश्नावली 8.3 के चैप्टर का फॉर्मूला है, जिसमें इसमें 6 फॉर्मूला विद्यार्थी को 8.3 में जानकारी देना चाहते हैं कि इस जानकारी को आप पूर्ण रूप से अच्छी तरह से पूर्ण रूप से याद कर ले और इस चैप्टर के माध्यम से आपको सरल ढंग से फॉर्मूला का जानकारी देना चाहते हैं। पहला है साइन 90 डिग्री माइनस ए बराबर कोस ए, दूसरा है कोस 90 डिग्री माइनस ए बराबर साइन ए, तीसरा है टेन 90 डिग्री माइनस ए बराबर कोट ए, चौथा है कोट 90 डिग्री माइनस ए बराबर टेन ए, और पांचवा है कोसेस 90 डिग्री माइनस ए बराबर सेक है। इसमें एक चीज आपको जानकारी देना चाहते हैं कि यह है ना, ये कोसेस 90 डिग्री माइनस ए सेक ए और सेक 90 डिग्री माइनस ए बराबर कोसेस ए, और इसमें आपको साइन 90 डिग्री माइनस ए बराबर कोस ए। यदि आपसे पूछेगा कोस ए बराबर तो उसका साइन 90 डिग्री माइनस ए के रूप में लिखेंगे। इसी तरह आपसे पूछेगा साइन ए बराबर तो कोस 90 डिग्री माइनस ए, इसी तरह आपसे पूछेगा कोट ए बराबर टेन 90 डिग्री माइनस ए, इसी तरह आपसे पूछेंगे टेन ए बराबर कोट 90 डिग्री माइनस ए, इसी तरह आपसे पूछेंगे सेक ए बराबर कोसेस 90 डिग्री माइनस ए, इसी तरह कोसेस ए बराबर सेक 90 डिग्री माइनस। इसमें साइन और कोस, टेन और कोट, कोसेस और सेक का समान रूप से इसमें वर्णन किया गया है। विद्यार्थी को यह जानकारी देना चाहते हैं, ये मान के हिसाब से आपको अच्छी तरह से, यदि अपोजिट पूछे या सामने से पूछे, इसमें कोई तरह का भिन्नता रूप नहीं होना चाहिए। जिस तरह साइन 90 डिग्री में साइन 90 डिग्री माइनस ए बराबर कोस ए, उसी तरह आपसे पूछेंगे कोस ए बराबर, तो आप बोलिएगा साइन इंटू 90 डिग्री माइनस ए। इसी तरह आपसे पूछेंगे कोस ए बराबर 90 डिग्री माइनस ए बराबर साइन ए, इसी तरह आपसे पूछेंगे साइन ए बराबर, तो आप बोलेगा कोस इंटू 90 डिग्री माइनस ए। इसी तरह आपसे पूछेंगे टेन 90 डिग्री माइनस ए बराबर, फिर आपसे पूछेंगे कोट ए बराबर तो टेन 90 डिग्री माइनस ए। इसी तरह आपसे पूछेंगे कोट इंटू 90 डिग्री माइनस ए बराबर टेन ए। यदि आपसे पूछेंगे टेन ए बराबर तो कोट इंटू 90 डिग्री माइनस ए। इसी तरह आपसे पूछेंगे कोसेस 90 डिग्री माइनस ए बराबर सेक ए, या सेक ए बराबर कोसेस 90 डिग्री माइनस ए। इसी तरह आपसे पूछेंगे कोसेस ए बराबर सेक 90 डिग्री माइनस ए, या आपसे पूछेंगे सेक ए बराबर तो 90 डिग्री माइनस ए बराबर कोसेस ए। इसी तरह आपसे हर चैप्टर आगे फिर हम 8.4 का फॉर्मूला से आपको जानकारी देना चाहते हैं। शारदा ट्यूशन सेंटर के छात्र एवं छात्रा के द्वारा आज बहुत खुशी की बात है कि शारदा ट्यूशन सेंटर के टीचर के माध्यम से आज त्रिकोणमिति का पूर्ण रूप से फॉर्मूला के द्वारा विद्यार्थी को वाकिफ में ये जानकारी देना चाहते हैं। जो भी छात्र एवं छात्रा शारदा ट्यूशन सेंटर निर्मली चैनल के व्यू से आप देखते हैं, उसको सटीक रूप से आप इस भरोसे को लेकर इस चैनल को आगे बढ़ाए। हम आपके प्रति हमेशा खुशी से आगे बढ़ाने का काम करेंगे। और त्रिकोणमिति का बीटीसी के किताब क्लास 10 से यह फॉर्मूला लिया गया है। प्रश्नावली 8.4 से का सूत्र है, जिसको अच्छी रूप से आपको हम 1 बाय 1 करके अच्छे रूप से आपको समझाने का प्रयास करेंगे। पहला है साइन थीटा इंटू कोसेस थीटा। साइन थीटा इंटू कोसेस थीटा बराबर 1, साइन थीटा बराबर 1 बाय कोसेस थीटा, कोसेस थीटा बराबर 1 बाय साइन थीटा। यदि आपसे 1 बाय कोसेस थीटा पूछे तो साइन थीटा, और 1 बाय साइन थीटा पूछे तो कोसेस थीटा। इसी तरह कोस थीटा इंटू सेक थीटा बराबर 1, कोस थीटा बराबर 1 बाय सेक थीटा, और सेक थीटा बराबर 1 बाय कोस थीटा। टेन थीटा इंटू कोट थीटा बराबर 1, टेन थीटा बराबर 1 बाय कोट थीटा, कोट थीटा बराबर 1 बाय टेन थीटा। इसी तरह आपका आगे फॉर्मूला है 4 साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1, साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, और कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। टेन थीटा बराबर साइन थीटा बाय कोस थीटा, कोट थीटा बराबर कोस थीटा बाय साइन थीटा, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर 1,
सेक स्क्वायर थीटा बराबर 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, टेन स्क्वायर थीटा बराबर सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। इसी तरह कोसेस स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर 1, कोसेस स्क्वायर थीटा बराबर 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा और कॉट स्क्वायर थीटा बराबर कोसेस स्क्वायर थीटा माइनस है। ये फार्मूला परीक्षा के लिए बहुत से बहुत इंपॉर्टेंट ये चैप्टर का फार्मूला है। त्रिकोणमिति में अधिक से अधिक मात्रा में विद्यार्थी इस फार्मूले के जरिए अपने स्मरण को याद करके फार्मूले के माध्यम से याद करें। इसमें ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव के रूप में प्रश्न पूछे जाते हैं। विद्यार्थी को उम्मीद से हमेशा कोशिश करना चाहिए कि किसी भी आप में संतुष्टि होकर आगे की प्रक्रिया पर हमेशा एक बार दो बार प्रयास करते रहिए, फार्मूला को बार बार देखते रहिए, ताकि आपके दिमाग और स्मरण की बुद्धि को यादगार करने के लिए आगे जागरूकता करेंगे। और आप लोग से यही हम विश्वास और खुशी दिलाना चाहते हैं कि जो भी विद्यार्थी शारदा ट्यूशन सेंटर के चैनल को देखते हुए भारी से भारी मात्रा में शेयर करें, कमेंट करें, जिससे हमें उत्साह और खुशी मिलेंगे। फिर आपको इसी तरह का वीडियो आपके परीक्षा के इंतजार के व्यू से आगे बढ़ाते रहेंगे। और आपने उम्मीद से ज्यादा आप भरोसा रखिए कि मेरे चैनल को अच्छी से अच्छी तरह से स्मरण करके समझ बूझ के कोई तरह का परेशानी, कोई तरह का डाउट हो, आप हमसे संपर्क करिए। आपका पूरे परेशानी को दूर करने का प्रयास में जुटे रहेंगे। धन्यवाद।